लगता है अभी समय है बहन जी के पास सुधार कर सकती हैं? बहन जी के पास थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसीलिए लग रहा है कि थोड़ा सा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए मुश्किल लग रहा है। और पर सर आप लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, नहीं, अम्बेडकरवादी हैं। नहीं, एक चीज़ बताइए, वो ठीक है, संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, जिंदा जब तक है संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जिंदा भी रह पाएंगे। इस वजह से बाम सेब की बात कर रहे हैं, बाम सेब खत्म किसने की? बाम सेब के लोगों ने ही बाम सेब खत्म की। काशीराम साहब ने फिर भी कई जो टुकड़े हो गए बाम सेब, कई टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं, वो टुकड़े कई भी हो जाएं, लेकिन जिनके अपने स्वार्थ हैं वो कहीं नहीं टिकेंगे। ये कोई न कोई एम्प्लॉयज़ का संगठन तो होना चाहिए। बाम सेब नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन क्या बहन जी ने उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया? क्या काशीराम साहब के बाद एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइज किया गया? मुझे ऐसा लग रहा है काशीराम साहब के साथ ही मिशन तो खत्म हो गया। समाज की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। पॉलिटिक्स रह गई, सिर्फ पॉलिटिक्स रह गई। और हमें अभी तक जो फसल काटी है ना, काशीराम साहब जो बो के गए थे वही काटी है, और इसलिए ये सब खत्म होता जा रहा है। जो नॉन पॉलिटिकल जड़ें जो बोलते थे काशीराम साहब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। एक बार हम सत्ता में आ भी सकते हैं, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। तो जो नॉन पॉलिटिकल कैडर होते थे हमारे, वो तो बंद हो गए। बहुजन समाज बनाने वाला काम बंद हो गया काशीराम साहब के बाद में। कहाँ बहुजन समाज बनाने का? कई लोगों का ये भी कहना, आखिरी कमेंट्स मेरा, कि हिस्सेदारी जो देनी थी ना समाजों को, वो भी देनी बंद हो गई है। आप सही कह रहे हैं, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। क्योंकि यदि हम ये डिमांड करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, शायद हमने हिस्सेदारी नहीं दी। और हमने शायद जिसको गणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया, और जो दूसरा वर्ग हमारा, इवन एससी की भी हम बात करें, वो हमसे क्यों छिटका? शायद हमने उसको हिस्सेदारी नहीं दी। यदि हम उन सभी को भी साथ में रखते और उनको सही से हिस्सेदारी देते, तो शायद वो उधर ना भगता। जहां आज वो तलाश रहा है वहां है नहीं, अम्बेडकर वहां नहीं है। दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन कहीं हमसे भी गलती हुई है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों ने सतीश मिश्रा को अपना नेता नहीं माना, उन्हें स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए पार्टी से। बात तो सही है, लेकिन वो देंगे नहीं, उन्होंने बहुत पुराने वो है। जब तक नैतिकता, मैंने एक वर्ड बोला था, नैतिकता ब्राह्मण में होती ही नहीं है। उसे अपने स्वार्थ से मतलब होता है, वो स्वार्थ के अपने वसीभूत होकर काम करता है। उनका काम 3% लोग जो पूरे देश पे राज कर रहे हैं, उनके अंदर नैतिकता ना है, इसीलिए राज कर रहे हैं। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का नहीं था, डिवाइड एंड रूल ब्राह्मणों का था। मनुस्मृति का डिवाइड एंड रूल था। अंग्रेज अगर ऐसे होते तो लॉर्ड मैकाले को जरूरी क्या थी गांव-गांव स्कूलों की पद्धति को लागू करने की? 1818 में लॉर्ड मैकाले ने गांव-गांव स्कूलों की पद्धति को लागू किया, तो लॉर्ड मैकाले को क्या जरूरत थी? उससे पहले तो इन अंग्रेजों, ये जो सभी के साथ में अपने राजाओं के साथ जो रहे हैं, इनके मंत्री रहे हैं, ये चाहते ही तो ये करवा देते। आपको नहीं लगता राजभर को, मौर्य को, शाक्य को, कुशवा को अब इनको हिस्सेदारी देनी चाहिए, इनके नेता लाने? बिल्कुल देनी चाहिए। बेसिकली हमें जहाँ से हम चले थे, हम कौन है? हम भी तो वही हैं। बस हम इस जाति ने बदल के हमें चेंज कर दिया। हम भी तो अशोक के वंशज हैं, पर अब हम जाटव हो गए हैं। ये पद्म सिंह ने पहली बार हमें जाटव वर्ड दिया है, आगरा में जाटव वर्ड। तो हम कहाँ से निकले हैं? हम वही हैं, बस हमारा नाम अलग अलग कर दिया है कि तुम ये हो। 6743 जातियाँ पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है, केवल भारत देश में। तो आप इस पे काम करना पड़ेगा ना हमें। आप एक छोटी सी चीज़ ये देखो, जब हम नेचुरल चीज़ पे जाते हैं, प्रकृति ने सब चीज़ को बनाया है। हमारे पूरे संसार में 4 ब्लड ग्रुप हैं, हम उन्हीं से आदान प्रदान करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, RS फैक्टर और ब्लड ग्रुप को पहले देखा जाता है, जब ही उसको ब्लड दिया जाता है। तो जब प्रकृति ने हमें इतना बड़ा भिन्नता नहीं लाए, तो ये कौन होते भिन्नता लाने वाले? इस चीज़ को हमें समझना है। और ये हमारे लोग, हमारे जो जाटव लोग हैं, जो जाटव कम्युनिटी से आते हैं, ये थोड़ा सा विद्वान हो गए, पढ़ गए, तो सबसे ज़्यादा थोड़े मजबूत भी होगा आर्थिक स्थिति से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ लाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के खिलाफ लाया जाता है। मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगा। एक्चुअली अभी जो भारत के अंदर, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, इस राजनीतिक दृष्टिकोण का हमारे ऊपर सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा, वो है संवैधानिक नुकसान। क्योंकि इससे ये दिख रहा है कि यूपी यदि उन्होंने ले लिया तो उनको केंद्र में वो आएंगे। संविधान पर खतरा है ये होगा कि यदि संविधान को यदि समीक्षा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे एक आर्टिकल करके उनको समाप्त करेंगे। यदि आर्टिकल 13 को ले आते हैं, जिसमें बाबा साहब ने लिखा था कि आज संविधान पर लिख दिया कि भारत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेट करने वाले ग्रंथ हैं,
जो गैर मानवतावादी ग्रंथ हैं जिनमें जो असमानता है, आज के दिन वो नील किए जाते हैं, जीरो किए जाते हैं, शून्य किए जाते हैं। इसका मतलब उसी दिन आपकी रामायण महाभारत और ये जितना भी जब मनुस्मृति है वो सारी शून्य हो गई थी। बट ये आज फिर उस चीज़ को लाना चाहते हैं। यदि एक आर्टिकल भी समाप्त कर देते हैं, आपके संविधान खतरा हो जाएगा। और दूसरा ये है, क्योंकि इसके माध्यम से ये संविधान को ख़त्म करेंगे। नौकरियों में इन्होंने बैन लगा दिया, सरकारी नौकरी नहीं होंगी, आरक्षण ख़त्म हो गया सरकारी, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान संविधान में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता। आप निजीकरण ला रहे हैं तो निजीकरण में उसमें आपने हमें भी तो हिस्सा दीजिए। वो कितने हज़ार करोड़ रुपया लेता है, बैंक से खरीदता है, लेता है और इंडस्ट्री लगाता है, उसको बट्टे खाते में डाल देता है पैसे को, इतने हज़ार करोड़ रुपए ले लेता है। वो पैसा मेरा भी तो निजीकरण में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो हमें संविधान की रक्षा करनी, आज हमारा संविधान खतरे में। जी सर, आप अच्छा, जो आप कह रहे थे ना कि मिश्रा जी को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं, लोग मतलब लोग कह रहे हैं वो जब तक ये बीएसपी से मिश्रा जी को फायदा होता रहेगा और जब तक तहस नहस नहीं कर देंगे, मिश्रा जी कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले सरकार रही, मिश्रा जी के पूरे परिवार ने लाल बत्ती की गाड़ियाँ इस्तेमाल की हैं और अभी भी पूरा मौज ले रहे हैं। अभी राज्यसभा के वो एमपी भी हैं। तो जब तक उन्हें फ़ायदा मिलेगा, हाँ 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अभी बहुत कुछ माल है बीएसपी के पास। जब तक पूरा जीरो नहीं हो जाएगा ना, और बीएसपी जीरो नहीं हो जाएगी, मिश्रा जी नहीं जाने वाले। इसमें मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा। अभी आप देख रहे हैं, और मैंने भी अभी जो है ये एमएलए के जो सीटें आई हैं और जीते हैं, उसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो एससी और ओबीसी के लोगों की है। तो हम उनको कह रहे हैं जो उनके द्वारा चुने जाते हैं, उनके नेता, हम उनको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जो चुन के गए हमारे लोग, वो अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लगते हैं? वो अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? उनका मुंह केवल उबासी लेने के लिए खुलता है और केवल खाना खाने के लिए ही खुलता है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं वो इस्तीफा दे देते हैं? वो कैसे आ जाएंगे? वो कैसे भी नहीं आ सकते। वो तो क्लियर कहते हैं ना, हमें समाज ने नहीं चुना, हमें तो पार्टी ने चुना ना। नहीं, पार्टी ने चुना है तो उनसे सवाल किया जाता है, हमें तो पार्टी ने चुना। पार्टी ने चुना तो वोट तो समाज ने दी ना। आप जब अपने समाज ने हमें, मैं मौर्य, आप मान के चलो मैं मौर्य हूँ और मैं मौर्य समाज से आता हूँ और पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया कि भाई तुम बीजेपी से टिकट लड़ रहे हो, और मौर्य समाज ने वोट नहीं किया क्या? आप मौर्य समाज के बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट कर वो क्यों नहीं करते हो? कौन करेगा ये समाधान? ये नेता ही करेंगे ना। ये सब चीजें वो नेता ही करना है ना, उनको करना चाहिए ना। तो वो करते कहाँ? वो तो बोलता ही नहीं है। कह रहे हैं आप, इससे सरकारें गिर भी सकती हैं, बन भी सकती हैं, करने वाला नहीं है। नहीं, हमारे 132 एससी के एमपीज बैठे हुए हैं जो बिल देखते भी नहीं है, बिल पढ़ते भी नहीं है, साइन कर देते हैं, है ना। ये सारी चीजें परिस्थिति बनी समाज की, कैसे देख रहे हो? कैसे क्या देख रहे? इससे मतलब ये दुखदाई है वैसे तो देखा जाए तो। राजनीति का बिल्कुल पतन हो गया। बिल्कुल पतन हो गया है जी। और इसमें मतलब पब्लिक की गलती तो है, हमारे राजनेताओं की ज़्यादा गलती है। जो भी यहाँ से जीत के जाता है ना, वो फिर पब्लिक के बारे में सोचता नहीं है बिल्कुल भी। तो पब्लिक से संपर्क छोड़ दिया बस ये है। तो क्या आप सर कोई बदलाव, सुधार हो सकता है? सुधार क्यों नहीं हो सकता? हर चीज़ में होता है सुधार। तो उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आप लोग वो संघर्ष वाले लोग। हाँ, संघर्ष वाले। हाँ, सुधार तो हर चीज़ में हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें नहीं हो सुधार। लेकिन लेकिन बहन जी को भी अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। जो ऊपर ऐसे लोग बैठा रखे हैं, उनको भी हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा।